नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आपके बीच में एम ऑनलाइन क्लासेस से उपस्थित हूं और आज हम और अवनीश सर जो है आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आए हैं। जो कि आपके सामने जानकारी क्या रहेगी, देखिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? इंतजार खत्म हो चुका है और नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत ही जल्द, क्योंकि सरकार को अधियाचन भेजा जा चुका है। किसका? एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। क्यों सर, ऐसा ही है ना कुछ? यस यस यस। तो अब आगे आप इसके आगे देखिए, ये तो पेपर की कटिंग है, इसके आगे और थोड़ा सा बता दें, फिर पेपर की कटिंग के बारे में आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि इंतजार खत्म हुआ। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती का इंतजार लोग 2018 से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछली वैकेंसी 2018 में देखने को मिली थी और इस एग्जाम को सर लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। जी बिल्कुल, आपका उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग करवाएगा। उत्तर प्रदेश का जो होगा लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को कराएगा। इसके पहले ये एग्जाम 2018 में हुआ था। 18 से लेकर 7 साल हो गए हैं। तो अभी करंट में 2 दिन पहले ये सूचना आ रही है कि अध्याचन भेजा जा चुका है। अध्याचन भेजने से मतलब ये है कि जीआईसी और में 9th-10th एलटी ग्रेड के लिए और 11th-12th जीआईसी के लिए कितने पद खाली हैं, इनका ब्यौरा पहुंच चुका है। इसके पहले भी ये अध्याचन भेजा गया था, लेकिन किसी कारण से वो स्वीकार नहीं हुआ था। यह अध्याचन पहुंच चुका है और स्वीकार भी हो चुका है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि अब लोक सेवा आयोग किसी भी टाइम इस नोटिफिकेशन को दे सकता है। तो जो काम अपने हाथ में है वो आप करते रहें। आपके हाथ में एक ही काम है, आपको पढ़ना है सर, और बाकी सरकार के हाथ पर है विज्ञापन कब देती है। यदि सरकार विज्ञापन बहुत जल्द दे देगी तो आपकी तैयारी का होना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि पेपर की कटिंग मानवेंद्र सर पढ़ के बताएंगे। देखिए आपके बीच में पेपर की कटिंग जो है, इसमें कहा गया है कि सरपंच, तो ये कहा गया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9000 से अधिक, यानी कि 9000 प्लस रहेंगे पद आपके। बिल्कुल सर, ठीक है ना। पदों पर होगी भर्ती। अमर उजाला ब्यूरो की ये कटिंग है दोस्तों, आपके सामने एक ऑथेंटिक सोर्स भी है, ये भी बता दिया गया है। प्रयागराज की सूचना है ये। प्रदेश के राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सर आप लोग इन लोगों को क्लियर कर सकते हैं कि एलटी ग्रेड जो है किस स्तर की पढ़ाई हेतु होता है? राजकीय इंटर कॉलेज जितने भी होते हैं वो एलटी ग्रेड 9 से 10 तक में यदि आप टीचर बन रहे हैं, 9th to 10th, ये 9 to 10th की वैकेंसी होती है। और जीआईसी की बात करें यदि जीआईसी में 11th और 12th, जी 11th and 12th, ये सारी वैकेंसियां सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं। जी जी। तो इसी के बाद कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 9000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे पूर्व आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए 8905 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस भेज दिया था और आरक्षण निर्धारण के बाद दोबारा अधियाचन भेजने के लिए कहा था। 2 माह बाद निदेशालय ने अब विषयवार आरक्षण सहित तकरीबन 9017 पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया है। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार अधियाचन 2 दिन पहले भेजा गया है। ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि एलटी ग्रेड में एक पुराना विवाद चल रहा था, अर्हता संबंधी विवाद। जी, अर्हता संबंधी विवाद में क्या होता था, जैसे एक सब्जेक्ट को मान लें, एक सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप बैचलर किए हैं, उन्होंने जैसे कहा कि कोई बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है, कोई बायोटेक से किए हैं, कोई मेडिकल फील्ड का कोई कोर्स किए हैं, तो उसको एलिजिबल करना है या नहीं करना है। तो ये लिख देते थे कि समकक्ष अर्हता। उस समकक्ष शब्द बहुत बड़ा विवाद पैदा करता था। उस समकक्ष शब्द को अब हटा दिया गया है। अब साफ लिख दिया गया है सर कि आप ग्रेजुएट हो, लेकिन ग्रेजुएट कैसे हो, सब्जेक्टों का नाम सहज बता दिया गया है। अब किसी प्रकार का कोई समकक्ष शब्द नहीं रहा। समकक्ष शब्द के हटने से इस वैकेंसी का कोर्ट में जाना या इसके वैकेंसी के आने के बाद कोई विवाद होना, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है अफसर। जी जी।
वही है, यहाँ पे कहा भी गया, देखिए 20 से अधिक बार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं हाँ। इसके लिए, देखिए 1 साल के दौरान में भर्ती के लिए। देखा तो है आप कि- लोग भी समझ सकते हैं, जो बेरोजगार हम लोग हैं, बच्चे हैं, वो आप धरना भी कर रहे हैं बराबर, और इसी की वजह से सरकार को उनके दबाव में आकर अधियाचन भी भेजना पड़ा और वैकेंसी भी देंगे। इसी प्रकार से जैसे अभी प्राथमिक के लिए भी प्रयागराज में बिल्कुल। आयोग के बाहर चल रहा धरना, धरना चल रहा है। तो अब उसमें कुछ निर्णय देखिए क्या निकल के आता है। अभी फिलहाल में मर्ज कर दिए स्कूल, वैकेंसी आती या नहीं आती ये तो कंफर्मेशन सरकार के ऊपर ही पता चलेगी। तो हम सब लोगों लिखा का है कि कई वर्षों से भर्तियों के जी। इंतजार में है अभ्यर्थी। बिल्कुल बिल्कुल कई वर्षों से इंतजार में है। इससे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 में जी, प्रवक्ता भर्ती और का प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था। गया था। अभ्यर्थी 7 साल से हाँ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस नई भर्ती के लिए आयोग और शिक्षा निदेशालय पर 1 साल के दौरान 20 से अधिक बार धरना प्रदर्शन कर चुके धरना हैं। प्रदर्शन हो चुका है। जी तो ये बिल्कुल मान के चलिएगा कि यदि अधियाचन पहुंच चुका है और अधियाचन अगर आयोग के द्वारा स्वीकृत हो गया है, तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर देखा होगा, जिसमें इन्होंने कई जगह के रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। जी बिल्कुल, वो इसीलिए क्योंकि आरक्षित कुछ भर्तियों के लिए छोड़ देते कुछ हैं। आरक्षित भर्तियों के लिए कि इन भर्तियों का नोटिफिकेशन है, इसमें हम डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मान के चलिएगा जो दिसंबर तक का कैलेंडर है, उस कैलेंडर में ये मान के चलिएगा कि नवंबर दिसंबर तक भी, यदि अगस्त सितंबर तक, अगर कभी भी अगस्त से सितंबर तक अगर भर्ती को डाल देते हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाए। जी बिल्कुल। तो हम आपसे एक विशेष अनुरोध करेंगे कि इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको बेहतर सूचनाएं, एक ऑथेंटिक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। और अब सर से ये पूछना चाहेंगे कि यदि बच्चे इस एलटी ग्रेड शिक्षक बनने का यदि सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए कैसी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस में ऐसी कौन सी फैकल्टी है जो इन सब्जेक्टों को लेकर आपके साथ उपस्थित रहेंगी, तो सर माननीय सर बताएंगे। तो दोस्तों एक चीज जैसे अवनी सर ने बताया उसी के अनुसार एक जानकारी देना चाहूंगा कि इस ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, उसमें आपको सिलेबस डिस्कस कराया जाएगा। इसमें जो है आपको सिलेबस डिस्कस कराया जाएगा, सिलेबस जो है डिस्कस कराया जाएगा। और चूंकि कहीं ना कहीं से हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो सिलेबस, ऑथेंटिसिटी भी उसमें थोड़ी सी बरकरार है, तो आप लोगों को देख सकते हैं उस सिलेबस को भी दिखाया जाएगा अगली क्लास में। और तैयारी की बात जो कर रहे हैं, जैसे कि साइंस की आपको पता ही है हमारे ये सर करवाएंगे, और जब सिलेबस हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको सब्जेक्ट बता देंगे, जैसे कि मैं अभी मौखिक तौर पे बता दे रहा हूँ। उसमें हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, करंट अफेयर हुआ या साइंस जर्नल जो भी है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारी टीम के द्वारा ही करवाई जाएगी। जो टीम मेंबर कम हैं वो भी जोड़े जाएंगे, और हो सकता है मैथ की भी तैयारी करवाई जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो पुराने पैटर्न से भर्ती हुई थी जी, वो 120 सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिले थे जी बिल्कुल, जो 18 में भर्ती हुई थी, और 30 नंबर की उसमें क्या था, जीएस रखी गई थी। जीएस सेक्शन था, जीएस सेक्शन था, मतलब कह सकते हैं कि 150 नंबर का पूरा एग्जाम सेट था। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ लोक सेवा आयोग का एग्जाम है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा रखी जाती है, तो ये भी शायद रखी जाएगी, पिछली बार भी थी। हाँ। है, तो ये मान के चलिएगा ये पैटर्न पहले था, लेकिन वर्तमान पैटर्न जो है वो ये कह रहा है कि इस जीएस पोर्शन को फर्स्ट पेपर बनाएंगे माननीय सर, जो सूचनाएं आ रही हैं। जी जी। और सब्जेक्ट में जो फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करके पहुंचेंगे उन्हें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर दिलाया जाएगा। इसके साथ एक सूचना और भी रहती है कि पिछली बार ये सुनने में आ रहा था कि एलटी ग्रेड की जितने पदों पर भर्ती आई थी, कुछ रिक्त पद पहुंच गए थे, खाली चले गए थे। उसका कारण ये है कि इनका क्राइटेरिया होता है, यदि आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं जी, तो यदि आपके 60% से कम नंबर हैं तो वैकेंसी भी खाली चली जाएगी, लेकिन आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, जो उनका क्वालिफिकेशन का क्वालिफाइड क्राइटेरिया रखा गया, यदि आप उसके अंतर्गत नहीं आएंगे तो वो तो स्वाभाविक है खाली ही जाएंगी, क्योंकि वो बिना एक योग्य व्यक्ति के नहीं रखा जा सकता, उसको योग्य ही रखेंगे। और उसके लिए उन्हें चाहे जो करना पड़े, हो सकता है पूरी भी वैकेंसी यदि खाली जा रही हो और यदि योग्य नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोगों को वो नौकरी दे दें। ये आयोग का है विषय, और ना कि राज्य सरकार के कोई छोटे से आयोग है।
लोक सेवा आयोग है आपका, आप भी जानते हैं, उससे अधिकारी बनते हैं आपके जो फर्स्ट ग्रेड के, जैसे कि एसडीएम वगैरह हुए, डीएसपी वगैरह, सचिवालय संबंधी कुछ बिल्कुल नौकरी होती है। सचिवालय के अधिकारी हुए, तो बड़े बड़े अधिकारी उसमें चयनित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ गलत निर्णय लिया जा सके। और इसमें ये भी है कि लोक सेवा आयोग का हाथ है तो वैकेंसी भी जल्दी क्लियर बिल्कुल होगी, सर, बिल्कुल सर, और ना कि लीक होने वाली समस्या जो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, उत्तर बिल्कुल, प्रदेश में थोड़ा चलती रहती है बिल्कुल, कि बिल्कुल, लीक हुआ, फिर हाई कोर्ट में गया, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर धरना हुआ। यही कारण है मानवेंद्र सर, इस पेपर को 2 पार्ट में कराने का उद्देश्य भी यही है जी जी कि पेपर में ऐसी कोई समस्याएं ना आए, जी बिल्कुल पेपर में लीक जैसी समस्याएं ना आए, इसके लिए पेपर को 2 पार्टों में क्या है बांटा जा रहा है, क्योंकि माध्यमिक की बात है और 4800 ग्रेड पे की बात है। जी बिल्कुल 4800 ग्रेड पे की यदि बात होती है तो उनका मानना यह है कि सेम वेतन जो 4800 ग्रेड पे लोक सेवा आयोग में हम एक माध्यमिक के टीचर का लगा देते हैं, सेम वही वेतन हमें एसडीएम का भी लगा देते जी, हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, लीक होने की संभावना नहीं रहेगी और योग्य शिक्षक माध्यमिक में पहुंचेंगे जी जी जो हमारे भविष्य के एक निर्माता कहे जाएंगे। तो विशेष अपील रहेगी आप लोगों से कि हमारा एम ऑनलाइन क्लासेस आपके बीच में इस तरीके की नई सूचनाएं हमेशा लाता रहता है, और आपसे हम अनुरोध करते रहते हैं कि आप लगातार जुड़े रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए एक अनुरोध है कि हमारे चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस को यूट्यूब पर लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन भी है,